हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और शिक्षा मित्रों के लिए 37,339 पद खाली नहीं रह सकते। और सरकार ने ये बात कही है, ये बात तो अच्छी है, लेकिन इस न्यूज़ के अंदर जो और बातें देखने के लिए मिलेंगी, इस तरह की बातों को देखकर सुबह ही सुबह ये लगता है कि हम बैड न्यूज़ देना चाहते हैं अपने देखने वालों को, या गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं सुबह ही सुबह इस तरह की खबरों को देखकर दिमाग घूम जाता है व्यक्ति का कि इस तरह की बातें सरकार क्यों कर रही है। एक तरफ तो पहले ही 2 बार सरकार ने मौका दिया है शिक्षा मित्रों को, और फिर सरकार ये कह रही है इसमें कि हम 51,112 लगभग 51,112 जो जगह निकलने वाली हैं टीचरों की, इसमें एक बार फिर से हम इन शिक्षा मित्रों को मौका देंगे नई भर्ती में। तो क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय था कि शिक्षा मित्रों को 1,37,000 पदों पर नियुक्ति दी जाए, 1,37,000 2 लगातार भर्ती निकाली जाए और इन भर्तियों को पूरा किया जाए। सरकार ने यहाँ तो इस भर्ती में ना ही तो 60-65 का बचाव किया है, जो सरकार ने कल बयान दिए हैं उस बयान में ना ही तो सरकार ने ये कहा है। तर्क केवल ये दिया है कि राज्य का काम कर रहे हैं शिक्षा मित्र, ये इनकी संख्या दे दी है 1,52,000 समथिंग। 65% पर कितने पास हैं, 9,346, ये भी दे दिया है कि 60 और 65% और 45% के बीच में जो पास है 9,300, उसमें से 22,243 शिक्षा मित्र ऐसे थे जो 40% से लेकर और 65% के बीच में पास हैं। तो सरकार ने सभी आंकड़े दिए, लेकिन सभी आंकड़े देने के बाद सरकार ने इस तरह के गैर वाजिब तर्क को रखा है, जिसे देखकर कोई भी छोटा मोटा वकील यदि किसी ने खड़ा किया तो वो भी इन चीज़ों को डिफेंड कर देगा। सरकार खड़ी नहीं हो पाएगी अपने स्टैंड पर, क्योंकि जो मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा रहा है जज को, और ये जज इन बातों को अच्छे से समझते हैं कोर्ट में। क्योंकि जज साहब ये कहेंगे कि जब आप अभी फ़िलहाल की भर्तियों में किसी को मौका नहीं दे रहे, आप भविष्य में एक बच्चा परीक्षा पास करके आएगा, आप क्या मौका देंगे? कोई भी तर्क दे सकते हैं जज साहब। तो जैसा कि पहले आपको सुनवाई में देखने के लिए मिला था, 3 जुलाई तक कोर्ट की लगभग छुट्टी होने वाली है, तो 10-15 दिन फिर कुछ काम नहीं होने वाला कोर्ट में। तो लेकिन इस तरह के गैर वाजिब तर्क जो हैं जो जज साहब वो ये भी कह सकते हैं, जब आप 51,200 पदों में मौका निकालने के लिए मौका दे रहे हो इन्हें, आप इन्हें अभी इन संख्याओं को बढ़ाकर मौका क्यों नहीं दे रहे हो? जितने भी शिक्षा मित्र पास होते हैं सबको ले लो। तो इस तरह की बात। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का खुद का बयान था कि 1,37,000 पदों को भरा जाए, तो उसमें से अभी 22,000 पद जो बचे हुए हैं उन पर नीचे लिस्ट गिराकर जितना शिक्षा मित्र पास हो रहा था उसको भी ले लेते, क्या प्रॉब्लम है? तो लेकिन इस तरह के तर्क संगत बात ना करके सरकार ने ये कह दिया कि हम इन्हें अगली भर्ती में मौका देंगे। और इस बात में इतनी जान नहीं लगती है, क्योंकि आप जो वहाँ खड़े हैं वो 60-65 के बचाव के लिए खड़े हैं। जो मुद्दा है वो है 40-45 या 60-65। आप कह रहे हो हम इन्हें मौका एक बार और देंगे। तो इससे आपने जो आने वाले विद्यार्थी हैं जो भविष्य में नौकरी देखेंगे उनका तो अहित किया ही है, क्योंकि वो भी फिर बेचारे कोर्ट खेलेंगे दोबारा से। वहाँ पर नई तर्क लगेगी। पिछली बार ये था कि सर 40-45 पर लगी थी लिस्ट, फिर लगी थी 60-65 पर, इस बार 70-75 पर लिस्ट क्यों लगा दी? तो वो भी फिर उनको भी कहीं विवाद की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कोर्ट ने। पहले भर्ती निकलने से पहले ही वो भी विवादों में खड़ी हो गई है इस तर्क से, क्योंकि जो जिसका भी नंबर नहीं आएगा वही कोर्ट में चला जाएगा। तो क्योंकि एक समय दिया गया था आपको, 2 बार का समय दिया गया था, 40-45 और 60-65 के तर्क के आधार पर आपको नौकरी दी गई थी, लेकिन आपने क्या किया? आप तो उनको तीसरी बार मौका दे रहे हैं। आप उनको मौका नहीं चाहिए, किसी भी विद्यार्थी को नौकरी चाहिए। आपके पास पद थे तो आपने वो पद इसमें ही क्यों नहीं जोड़े? आपने 22,000 और 51,000 सारे पद इसमें क्यों नहीं जोड़े आपने? दूसरा, आपके पास हज़ारों पद खाली होने वाले हैं, इस साल भी लगभग 26 से 27,000 के बीच में शिक्षक पद खाली होने वाले हैं, तो आप उन पदों पर नए अभ्यर्थियों को भर्ती क्यों नहीं करते हैं? कुछ पद लगभग 1,92,000 पद हैं। अगर आप लगभग 1,30,000 1,40,000 बच्चे यहाँ भर्ती कर भी लेंगे तो इससे प्रॉब्लम क्या है? आप उन लोगों को पद देने के लिए तैयार हैं कि आगे को मौका देंगे, लेकिन रिजर्व नहीं रख सकते हम। सरकार यहाँ पर यह भी कह रही है कि सरकार का तर्क है कि 37,339 जो पद हैं, इन 37,339 पदों पर हम इन्हें खाली नहीं रख सकते। यदि हमने खाली रखे या हमने ये 40-45 पर लिस्ट दी
तो लगभग 2 लाख से ऊपर बच्चा पास है, 2,19,000। वो सब आगे कोर्ट में जाकर ये कहेंगे सर हम भी 40-45 और पास है, हमें भी नौकरी दीजिए। तो सरकार ने ये तर्क दिया है, ये तर्क देना सही है, लेकिन ये कहना गलत है कि हम भविष्य में मौका देंगे। आप बटरिंग कर रहे हो, आप ब्रेड के ऊपर मक्खन लगा रहे हो कि ठीक है बात चल जाए तो चल जाए। ये चीज़ें कोर्ट में शासन की ओर से करनी गलत हैं, क्योंकि यदि आपके पास रिक्त पद थे तो आप ये, क्योंकि फ़िलहाल की भर्ती की बात चल रही है, आप भविष्य में होने वाली भर्ती का नुकसान, अभ्यर्थियों का नुकसान नहीं कर सकते किसी भी आधार पर। कोर्ट ने, क्योंकि ये बात आप लेकर आए हो, कल तक ये शिक्षा मित्रों को ये बात पता नहीं थी कि हम मौका देंगे। कल को शिक्षा मित्र कोर्ट में जाके कहेंगे कि सर इन्होंने पिछली बार कोर्ट में ये तर्क दिया था कि हम इन्हें मौका देंगे, ये सरकार अब हमें मौका दे दे। तो इस तरह की बातें, तीसरी भर्ती को भी किसी तरह बिगाड़ देना और राजनीति में खींच लेना, ये सही नहीं है। और क्योंकि माना कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उसका अर्थ ये तो नहीं है। और यदि पद हैं तो आपको वो लिस्ट नीचे गिरानी चाहिए। मान लीजिए 60-65 पर 67,000 बच्चा पास हो रहा है, तो आप उस लिस्ट को नीचे गिरा लीजिए जहाँ तक बच्चे आते हैं उस लिस्ट में। जहाँ तक, यहाँ पर ये भी तर्क दिया है सरकार ने अलग अलग न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, कि सरकार ने ये कहा है कि हम इस तरह से जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका नुकसान नहीं कर सकते। उनका नुकसान का मतलब ये है कि हमारे पास शिक्षकों के पद खाली हैं, और यदि हम इस भर्ती को लेट करेंगे, तो यदि हम इन पदों को रिजर्व रखते हैं 37,339, तो भर्ती लेट होगी। और भर्ती यदि लेट होगी तो यहाँ पर भर्ती लेट होने के कारण शिक्षकों की भारी कमी है उत्तर प्रदेश में, और जो बच्चा है वो शिक्षक विहीन रह जाएगा, उसको शिक्षक नहीं मिलेगा पढ़ाने के लिए। ये भी तर्क दिया है सरकार ने। तो जब आपके पास पद खाली हैं, बच्चे क्वालिफाइड आपको मिल रहे हैं, 0.2 0.3 से अंतर बैठ रहा है उनका, तो आप उन सभी का चयन सुनिश्चित करिए। यहाँ पर केवल राजनीति की भेंट भर्ती चढ़ा देना, ये चीज़ें सही नहीं हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी देखने के लिए मिल रही हैं जिनसे सरकार से उम्मीद नहीं थी कि सरकार इस तरह के कामों को करेगी, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में इस तरह की विवादास्पद बयान हैं, या आप मॉडिफिकेशन में, क्योंकि आज मॉडिफिकेशन के ऊपर भी सुनवाई होनी है, और आज मॉडिफिकेशन पर सुनवाई होगी, और आप यदि इस तरह के तर्क वहाँ कोर्ट में रखोगे तो जज साहब 2 मिनट में वहाँ पल्ला झाड़ देंगे इन चीज़ों से कि तो अब तो मुझे लगता है कि कोई पॉजिटिव चीज़ें तभी निकल कर आ सकती हैं जब जज साहब स्वयं ही कोई इन्हें रास्ता दिखाएं कि आप ऐसा नहीं ऐसा करिए, ऐसी स्थिति में। और दूसरी बात, जज साहब वहाँ अपने पास से तीसरा तर्क देंगे क्यों? क्योंकि जस्टिस यू ललित वहाँ पर सर बैठे, तो वो तो हो सकता है जस्टिस यू ललित कुछ ऐसी बात करें जो वाकई में ही हो, वरना किसी दूसरे जज से इस तरह की उम्मीद हम नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रत्येक जज उस भर्ती को उतनी तरीके से नहीं समझा है। उन्होंने पहले भी कई सुनवाइयों को सुना है जस्टिस यू ललित सर ने, तो वो अपने कार्य में कर्तव्यनिष्ठ हैं, वो सही तरीके से फैसले देते हैं। उन्होंने पहले भी इसके ऊपर उंगली उठाई थी कि आप एक व्यक्ति को कितनी बार आप छूट देंगे, तो ये चीज़ें गलत हैं। सरकार बटरिंग नहीं कर सकती है, किसी को रोकने के लिए सरकार भविष्य में आने वाले मौक़ों को ख़राब नहीं कर सकती। बात प्रेजेंट की चल रही है 40-45 और 60-65 की। आपने ये कहा हम अगली भर्ती में भी इन्हें छूट दे देंगे, ये दोबारा भी भर्ती देख सकते हैं। और दूसरी बात, जो प्रेजेंट में शिक्षा मित्र लगा हुआ है 40-45 पर, वो इस बात को क्यों मानेगा? वो ये कहेगा सर हम जब ये हमें भविष्य में आने वाली भर्ती में छूट दे रहे हैं तो ये हमें अभी क्यों नहीं छूट दे रहे? तो बहुत सारे तर्क हैं। ये बात कहीं स्टैंड ही नहीं करेगी कि आप हमें 51,112 पदों में आप हमें वो दीजिए, तो बल्कि ये तो आने वाली भर्ती का भी और नाश हो जाएगा। यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि सरकार को ये करना था कि जो बचे हुए पद हैं उनको जुड़ाने का प्रयास करना था, और 60-65 पर खड़े रहना था कि जो 60-65 की जीत है हमें इसका बचाव करना है। सरकार ना तो अपना इन तर्कों से ना तो अपना 60-65 का बचाव कर पाएगी और ना ही उन पदों को जुड़वा पाएगी। खुद जज साहब भी अगर कोई आदेश दे दें अपने तरफ से तो बात अलग है, लेकिन ये तो बात ही ऐसी है कि शिक्षा मित्रों के वकील सारे इस बात के ऊपर कम से कम भी आधे घंटे बोलेंगे और सुनवाई हो जाएगी ख़त्म, और फिर पड़ जाएगी कोर्ट की छुट्टी और बस झींगा लाला। फिर ना होने वाला है इस भर्ती में कुछ भी। फिर बच्चे इंतज़ार करेंगे 14 जुलाई का,
और 12 जुलाई का जो केस पे डेट पड़ी हुई है उनका इंतज़ार करेंगे बच्चे, और फिर जो अन्य तारीख पड़ी हुई हैं उन सबको देखेगी सरकार, और फिर बच्चे इंतज़ार यही करते रहेंगे कि हमको नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। तो इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। सही समय पर सही निर्णय लेना ही सबसे बड़ी बात होती है। उसी को एक पॉलिटिकल राजनीतिज्ञ जो कहते हैं, सही समय पे, एट द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम एट द राइट वे, सही तरीके से सही समय पर सही निर्णय जो लेते हैं वही पॉलिटिशियन होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट लॉलीपॉप दे रही है कि 51,112 पदों में हम आपको मौका देंगे। इस पर शिक्षा मित्रों के वकील वहाँ कोर्ट में बिखर जाएंगे कि सर ये हमें भविष्य में छूट दे रहे हैं, तो ये हमें आज छूट क्यों नहीं दे रहे? हमें ये छूट आप भविष्य में मिलने वाली छूट को अभी दिला दो, क्योंकि जो अब आज का शिक्षा मित्र है उसको ये लाभ मिलना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा मित्र इस बात पर भी मान जाएँ, क्योंकि उन्हें ही लगेगा कि सरकार लॉलीपॉप दे रही है, इसका मतलब सरकार नियुक्ति पत्र भी दे सकती है। तो ये चीज़ें स्टैंड नहीं करती हैं, ये चीज़ें गलत हैं। यदि आपको शिक्षा मित्रों को नौकरी देनी थी तो आपने 2 साल बच्चों को क्यों घुमाया? बीटीसी टीम बनी, बीएड लीगल टीम बनी, बच्चे इधर से इधर घूमे। यदि आपको यही करना था तो ये सब आपने पहले क्यों नहीं करा? ये आप इतनी लेट कर रहे हैं। और ये मतलब एक ऐसी चीज़ें हैं जो समय समय पर कोर्ट में बदलाव देखने के लिए मिलता है। इस तरह की विवादास्पद बयान जो कोर्ट में कहीं स्टैंड नहीं करेंगे, इससे सीधा सीधा नुकसान होगा, बल्कि 60-65 को। आप सरकार का कार्य यहाँ पर ये था कि सरकार 60-65 का बचाव करे और बची हुई सीटों को यहाँ जुड़वाए। जो 68,500 की बची हुई सीट है, क्योंकि माननीय न्यायालय का निर्णय था कि 1,37,000 पदों को यहाँ जोड़ा जाएगा, सरकार उन पदों को यहाँ जुड़वाए। लेकिन सरकार ने स्टे हटाने के लिए जो तर्क रखे हैं ये गैर वाजिब हैं। ये इतने ऐसे नहीं है कि ये कहीं स्टैंड कर जाएं। स्टैंड का मतलब है अपनी इन बातों पर स्टे जो रोक लगी हुई है उसको हटाने में पूर्ण रूप से सरकार सुप्रीम कोर्ट सहमति जाहिर नहीं करेगी। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अगर हट जाए तो बहुत अच्छी बात है, सभी को नियुक्ति पत्र मिलें, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस तरह के तर्क से मुझे लगता नहीं है कुछ होने वाला है कोर्ट में। तो 69,000 शिक्षक भर्ती की जो रूपरेखा है वो सीधे सीधे बदल रही है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरी बात समझ में आ रही हो तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।